कहने लगे हैं, सुनो राजन, अब जब भगवान कन्हैया ने इंद्र का पूजन बंद करवा करके और गिरिराज जी का भोग लगवाया, ये बात देव ऋषि नारद ने अंतरिक्ष से जान ली। नारद जी उड़ना जानते थे। उन्होंने उड़ते उड़ते विचार किया कि आज देखो देखो, एक पर्वत के किनारे सब ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं और साक्षात अमरावती के राजा इंद्र बैठे बैठे देख रहे हैं। और जाकर के इंद्र से कहा, देवराज इंद्र बैठे हैं सिंहासन पर, इंद्र से जाकर कहा नारद जी ने, इंद्र कहिए गुरुदेव, अब तुम्हारी कहीं इज्जत नहीं रही। बोले क्यों? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रही, पत्थर पूजे जा रहे हैं, वृंदावन में पत्थरों की पूजा हो रही है, छोटे छोटे दो बालक ने पत्थर पुजवाए हैं और तुम बैठे बैठे देख रहे हो। इंद्र ने कहा मतलब आपको नहीं पता, हर बार आपका पूजन वृंदावन से आता था, आपकी बार आया? इंद्र ने कहा आपकी बार नहीं आया। फिर कृष्ण और बलराम ने गिरिराज को पुजवाया। ये बात सुनते ही माताओं बहनों भाइयों, देवराज इंद्र ने वर्षा को आदेश कर दिया। वर्षा के जो पति थे वो देवराज इंद्र थे, उन्होंने आदेश कर दिया, मेघों के दूत से कहा, सुनो, वृंदावन पर इतने बरसों, इतने गरजो, इतने बरसों, पूरे ब्रजमंडल को उखाड़ के यमुना में बहा दो। बबूला, आंखें लाल लाल इंद्र की हो गईं। आदेश पाया, देवराज इंद्र का बादल चले। काले पीले नीले सफेद बादलों ने अपने अपने रंग दिखाए। काले पीले सफेद, बादल पर बादल बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय सी आ गई और इतना जल वृंदावन पर बरसा, सब ब्रजवासी तिलमिला उठे। सब ब्रजवासी नंद बाबा से भला बुरा कहने लगे कि तुम्हारे छोटे छोटे बालकों के पीछे आज मेरे घर जल में बहे जा रहे हैं और तुम बैठे हो। नंद बाबा ने कहा, परेशान मत हो ब्रजवासियों, जिसने तुम्हारा भोग लगाया है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाबा ने अपने लाला कन्हैया को बुलाया और कहा, कन्हैया तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं हर वर्ष
देवराज इंद्र का इसीलिए पूजन करते थे। लेकिन आपने इस बार गिरिराज जी का भोग लगाकर पूरे ब्रजमंडल की जान खतरे में डाल दी। कैसी बातें कर रहे हो बाबा? भोग किसने पाया? गिरिराज जी ने पाया है। चलो, अब सब ब्रजवासी गिर की ओर दौड़े और जाकर के गए 21 किलोमीटर की एरिया में फैला विशाल पर्वत भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर धाड़ कर लिया और सब ब्रजवासी नीचे आइए। अब सब ब्रजवासी नीचे आ गए और पर्वत के ऊपर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। ऊपर से जो बूंद आती है वो जल करके बाप बनकर वापस चली जाती है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, जल बरसते बरसते आज 7 दिन हो गए। माताओं, बहनों, भाइयों, भगवान ने अपनी इसी उंगली पर क्यों गिर को उठाया? कन्हैया ने गिर को सबसे छोटी उंगली पर क्यों उठाया? इस पर उठा सकते थे, इस पर, अंगूठा पर, पूरे हाथ पर, लेकिन सबसे छोटी पर क्यों उठाया? उन्होंने इसलिए उठाया सबसे छोटी पर, वो उंगली संकेत कर रही थी इंद्र को, कैसो ने इंद्र, तेरी इस वर्षा के लिए तो मेरी ये सबसे छोटी उंगली काफी है। इसलिए उन्होंने इस उंगली पर उठाया। अजीब बात देखिए, संयोग की बात देखिए। वर्षा कितने दिन हुई? जोर से बताओ, जोर से बोलो। 7 दिन हुई। और भगवान ने जब गिर उठाया तो भगवान की भी उम्र 7 वर्ष की थी। कन्हैया भी 7 वर्ष के हैं और 7 ही दिन तक भगवान कनिष्ठा उंगली पर गिर को धाड़ किए रहे हैं। लेकिन एक पुस्तक में ये आया है, जब भगवान ने गिर को उठाया था तब भगवान की उम्र 7 वर्ष 52 दिन की थी। लेकिन भागवत जी में आया है कन्हैया की उम्र 7 वर्ष की थी। अब 7 दिन के बाद देवराज इंद्र ने अपने दूत से कहा, देखकर आइए वृंदावन अभी है कि यमुना नदी में बह गया। अब देखने के लिए जब दूत गया, उसने देखा ब्रजमंडल में कोई दिखाई नहीं दे रहा महाराज, पूरा गिर ऊपर है। चुपचाप लौट गया और जाकर के उसने कह दिया, हे देवराज इंद्र, हे वर्षा के राजा इंद्र, कुछ मत पूछो वृंदावन का हाल। ब्रजवासी सब मौज से हैं, न जाने क्या हो गया, पर्वत उठ गया, वो सब पर्वत के नीचे बैठे हैं। इंद्र समझ गया। इंद्र ने क्या कहा, मुरली का बजाना, मुरली का बजाना सरल है, गिरवर का उठाना सरल नहीं। इंद्र ने कहा, कोई बांसुरी तो बजा सकता है, लेकिन 7 कोस में फैठा पर्वत कौन उठा लेगा? तत्काल इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आया और आकर के भगवान कन्हैया के चरणों में लंबा लंबा लेट गया। भगवान ने गिर को उतार के रख दिया और कहा, सुनो देवराज इंद्र, इसीलिए तो मैंने ये कृत्य किया था, ताकि तुम्हारा जो घमंड भरा है तुम्हारे दिमाग में वो निकल जाए। इसीलिए तो कहते हैं विद्वान लोग कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही भगवान का भोग है, जो घमंड करेगा उसे भगवान खा लेते हैं, बच नहीं सकता। का भोग है घमंड। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इंद्र लंबे लंबे पैरों में पड़े हैं। आप जब
जब परिक्रमा करने जाओगे तो परिक्रमा मार्ग पर एक इंद्रमान भंग मंदिर पड़ता है। उस मंदिर का नाम है इंद्रमान भंग मंदिर। उसी जगह पर देवराज इंद्र भगवान के चरणों में लेट गया था। अब भगवान ने उससे कहा कोई बात नहीं इंद्र, कोई बात नहीं। इंद्र को खड़ा कर लिया भगवान ने और उसी समय भगवान ने एक नाम रख दिया इंद्र। भगवान का एक नाम इंद्र ने रखा है। कौन बताएगा कौन सा नाम रखा है? कोई बतावे वो? और आप सब लेते हो, बहुत पूरा दिन लेते रहते हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है इंद्र ने नाम कौन सा भगवान कन्हैया का रखा है। इंद्र ने भगवान कन्हैया का नाम रखा था गोविंद। अब जोर से बोल दो, गोविंद भगवान की। ये इंद्र ने ही भगवान का नाम रखा था। और इसी कथा से एक नाम और पड़ा है। वो नाम है भगवान का गिरधारी। उन्होंने गिर को उठाया। जोर से बोल दो, गिरिराज जी महाराज की, गिरिराज धरण भगवान की। इसी कथा से भगवान ने दो नाम पाए हैं और इंद्र का मान मर्दन किया है। और ये भगवान की पावन कथा गिर पूजन की यही विराम ले रही है।